आज हम लोग एक नया चैप्टर प्रबंध के कार्य पढ़ने जा रहे हैं। महान प्रबंध शास्त्री कुंटज तथा ओडोनेल ने प्रबंध के कार्यों को 5 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और पांचवा नियुक्तिकरण। तो चलिए आइए इन 5 कार्यों को हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी संस्था का निर्माण किसी खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसी खास उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही किसी व्यावसायिक संस्था का निर्माण किया जाता है। संस्था के उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रबंध के इन 5 कार्यों को इसी सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, इसी क्रम में प्रबंध के 5 कार्यों को संपादित किया जाता है। पहला कार्य प्लानिंग, नियोजन। नियोजन के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि भविष्य में जो भी कार्य किया जाना है वो कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा, इन सब बातों को निर्धारित किया जाता है। अर्थात वर्तमान में रहते हुए भविष्य को झांकने की एक कला है नियोजन। आज हम जहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं भविष्य में, उन दोनों के बीच नियोजन एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन। संगठन के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि नियोजन के अंतर्गत जो संस्था ने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संस्था में विभिन्न पद तैयार किए जाते हैं। अर्थात कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का, अधिकारों और उत्तरदायित्वों का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, एक ढांचा तैयार किया जाता है और व्यक्तियों की रुचि के हिसाब से उनको कार्यों का बंटवारा किया जाता है। प्रबंध का तीसरा कार्य स्टाफिंग अर्थात नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि जो पद या जो ढांचा संगठन के अंतर्गत तैयार किया गया था, उन पदों पे योग्य व्यक्तियों को, सही व्यक्तियों को सही वक्त पे नियुक्त करना, ताकि संस्था के कार्य अनवरत रूप से चलते रहें और अपने निर्धारित समय में संस्था अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सके। इसके अंतर्गत भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास इत्यादि कार्यों को संपादित किया जाता है। प्रबंध का चौथा कार्य डायरेक्टिव मीन्स निर्देशन। निर्देशन के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि जो नियुक्तिकरण के अंतर्गत कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उनको पहली बात कि संस्था के सारे लोगों से रूबरू करवाना। दूसरी बात, अगर उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उनको ट्रेन करना। उनको हर एक कार्य के बारे में जानकारी देना, उनको निर्देशित करना कि कौन काम कैसे करना है, इन सब बातों को निर्धारित करना निर्देशन के अंतर्गत शामिल है। और प्रबंध का अंतिम और 5वां कार्य कंट्रोलिंग मीन्स नियंत्रण। इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि संस्था ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था प्रारंभ में और अभी जो हमारा रिजल्ट है, दोनों के बीच तुलना की जाती है। और अगर किसी भी तरह का डेविएशन नज़र आता है, किसी भी तरह का विचलन अगर नज़र आता है, तो उन विचलनों को समाप्त करने का प्रयास नियंत्रण के अंतर्गत किया जाता है।
ताकि संस्था अपने लक्ष्य को सही वक्त पे हासिल कर सके। धन्यवाद।